नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। केतु के बदलाव की राशि के बारे में हम आप तक पूरी जानकारी पहुँचा रहे हैं। पहले हमने वीडियोस बनाई थी राहु की, लेकिन अब हम बना रहे हैं केतु के बारे में। केतु वृषभ राशि वालों को किस तरीके का प्रभाव डाल सकता है, वृषभ राशि वालों के लिए क्या अड़चने पैदा कर सकता है, वृषभ राशि वालों को किन चीज़ों से रोकने का प्रयास कर सकता है और वृषभ राशि वालों के लिए किस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए उनके जीवन के अंदर एक खलल मचा सकता है। वृषभ राशि वालों की अगर हम बात करें हैं तो केतु आपकी राशि, क्योंकि सिंह राशि में केतु का प्रवेश हो रहा है, 18 मई को हो जाएगा और 7:35 पर हो जाएगा। लेकिन आपकी राशि से अगर हम बात करते हैं तो चतुर्थ यानी फोर्थ हाउस। अब वो फोर्थ हाउस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले फोर्थ हाउस के बारे में ये जानना ज़रूरी कि फोर्थ हाउस में किन किन चीज़ों को केतु जो है परेशान कर सकता है। आपका घर गृहस्थी, डील करने वाले हैं मकान की, कोई माता जी की तबीयत को लेकर के, घर की सुख सुविधाओं को लेकर के, अपनी गाड़ी का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। यानी इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दे। सुख है आपके, फोर्थ हाउस आपके जीवन के सुख हैं, तो सुख को प्रभावित अगर किया केतु ने तो सोचिए आप कितने दिन तक इन चीज़ों को झेलते रहेंगे। 18 महीने तो आपको परेशान करेगा ही करेगा ना। तो 18 महीने आप परेशान तो नहीं हो सकते ना। 18 महीने आप कुछ ऐसे उपाय ज़रूर कीजिएगा जिससे आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा ना पड़े। क्योंकि अगर हमने राहु के बारे में आपको पूरा बचाने का प्रयास किया है, हर चीज़ को आपको बताया है, समझाया है, लेकिन केतु के बारे में भी आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। राहु को तो आप ऊपर से देख करके, क्योंकि ऊपरी हिस्सा है वो स्नेक का, समझ जाएंगे हाव भाव एक्सप्रेशन, लेकिन ये लोअर हिस्सा है स्नेक का, समझ ही नहीं पाएंगे, एक्सप्रेशन ही नहीं मिलेंगे आपको। बिना एक्सप्रेशन के कैसे जान पाएंगे कि सामने वाला बंदा खतरनाक है या सही है। इसीलिए केतु को ज़्यादा आप सीरियस लीजिएगा। चतुर्थ भाव, फोर्थ भाव अगर डैमेज हुआ तो बड़ी सारी सुख सुविधाएं आपकी डैमेज हो जाएंगी। राहु की अगर हम बात कर रहे थे तो वो आपके दशम को प्रभावित कर रहा था, आपके दशम भाव को इम्पैक्ट डाल रहा था। लेकिन केतु की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम दृष्टियों को वैसे कंसीडर ही नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं दृष्टियों को कंसीडर करते हैं, लेकिन जब दृष्टि का पोर्शन ही नहीं है उसके पास चेहरा ही नहीं है, तो दृष्टि को कैसे देगा वो। तो हम दृष्टियों को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस भाव के ऊपर उसका इम्पैक्ट है, जहां गोचर है, जहां बैठेगा वो, उसको तो प्रभावित कर सकता है ना। आपके लिए खास करके फोर्थ हाउस सुख सुविधाओं का, सुख सुविधाओं को तो सबसे पहले प्रश्न मार्क लगने वाला है। गाड़ी हो, घर हो, माता का सुख हो, धन हो, पैसे हो, हंसी खुशी का जीवन हो, पारिवारिक जिंदगी हो, जैसे हम सारे परिवार के सदस्य एक साथ मिल करके बैठ करके खाते हैं ना, जैसे खाना खाया, हंसे खेले, ये सब चीज़ यहाँ पे बहुत बड़े डिस्प्यूट क्रिएट कर देता है, गलत फहमियाँ क्रिएट कर देता है। बहुत अच्छे से हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, डिस्कशन कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन कोई एक छोटी सी बात इतनी गलत फहमी क्रिएट कर देगी कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे लगेगा कि उस समय आप ही के घर के अंदर आ गई है। पूरे का पूरा माहौल, एटमॉस्फेयर जो है एकदम खराब कर देगा। तो इसीलिए सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि गलत फहमियाँ बढ़ाएगा ये 18 महीने। बहुत ज़रूरत है आप लोगों को उपाय की। वृष राशि की बात करें और कारण भी वृष राशि वाले ही होंगे। घर में अगर 5 सदस्य हैं तो 5 में से एक सदस्य की राशि अगर वृषभ राशि है ना, तो प्रॉब्लम वृषभ राशि वालों की वजह से होगी। जो क्रिएशन क्रिएट होगी ना, वो वृषभ राशि से होगी। बाकी राशि वालों को इल्ज़ाम मत दीजिएगा ऐसे में। तो ध्यान रखिएगा, आपकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी हेल्थ डैमेज होने के चांसेस हैं पूरे। दवाई तो खैर करिएगा ही आप, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं तो आप दवाई की तरफ जाएंगे ही नहीं।
वो इतना भ्रमित करके आपको रखेगा कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, मैं पहले भी तो ठीक हो गया था या हो गई थी पहले भी ठीक, अपने आप ही हमने अपना उपाय कर लिए थे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन बना रहा है, तो अपने आप नहीं, डॉक्टर से ही सलाह लीजिएगा। ध्यान रखना है हेल्थ का प्रायोरिटी। और दूसरा, कोई डील आप करने जा रहे हैं, मकान की डील खास करके, जहाँ पे लिखत पढ़त की बात आ रही है, जहाँ पे आपकी कागजी कार्रवाई की बात आएगी, वहाँ आपके साथ बहुत बड़ा सॉलिड धोखा हो सकता है। प्रॉपर्टी की डील में आपको बहुत ज़्यादा संभलना है। इन 18 महीनों में तो आपको ये सोच रहिए कि आपको बहुत अटेंटिव रहना है। कई बार हमें कोई चीज़ लिखी हुई भी सामने समझ कई बार नहीं आती है। ये ऐसा ही इल्यूजन क्रिएट करता है कि आपको वाकई ही सामने दिखी हुई चीज़ भी सामने पसंद समझ में नहीं आएगी। तो आपको तो खास ध्यान रखना है अपनी सारी सुख सुविधाओं को बचाने के लिए, अपने रुतबे को बचाने के लिए। शक हो सकता है आपके ऊपर, आपको नेगेटिव तरीके से देखा भी जा सकता है, गलती कोई और करेगा, आप घेरे में आ सकते हैं, कुछ समय के लिए आपके रुतबे के ऊपर भी एक सेंध लग सकती है। तो आपको तो उपाय ज़रूर करने हैं, उपाय हम अभी बताएंगे, लेकिन प्रॉमिस करिए सबसे पहले वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम आपको एक उपाय बताने वाले हैं जो कि ज़रूर करना है। एलिफेंट, छोटा सा एक एलिफेंट चांदी का बनवाइए, सॉलिड, बहुत सॉलिड होना चाहिए। एलिफेंट छोटा सा बनवाइए और इसे अपने साथ रखिए। 18 महीने ये एलिफेंट आपके साथ में रहना चाहिए और यकीन मानिए आप हर नेगेटिविटी से बच जाएंगे, हर प्रॉब्लम से बच जाएंगे, हर समस्या से आप बच जाएंगे। सिर्फ इतना करके देखिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली सारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अगली राशि हमारी होगी मिथुन राशि। मिथुन राशि पर केतु का कैसा प्रभाव रहेगा 18 महीने पूरा, तो मिथुन राशि वालों की वीडियो आप करें थोड़ा सा इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।